और उसमें कुछ आयरन के जो फिलिंग्स है, आयरन के जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स है उसे फैला दो और थोड़ी-सी क्या करो पेपर को जेंटली टैप करो। अब आप देखते हो कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो एक अरेंजमेंट में आ जाते हैं, एक डिफरेंट पैटर्न बना लेता है। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर 6.7 में दिख रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मैंने भी करके देखा था। वहाँ पे जो आयरन के फिलिंग्स है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल एक ऐसे पैटर्न्स में आ जाती है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? देखो इस पैटर्न को देख कर के आपको समझ में आना चाहिए जो पैटर्न है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड को और ये बता रहा होता है कि ये जो एरिया है ना इतने दूर तक मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ तक है और छोटे छोटे पार्टिकल्स वो बिल्कुल वो एक पैटर्न में आ जाते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल आपको दिख जाएंगे, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अरेंज हो रहा होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं बिल्कुल फिक्स है। लेफ्ट साइड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, राइट साइड थोड़ी कम हो सकती है, या फिर इसे टेढ़ा मेढ़ा और कहीं एरिया ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा पावर, कहीं पे कम पावरफुल इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हो सकती है। इट इज स्ट्रॉन्ग नियर द मैग्नेट और आपको पता चलेगा मैग्नेट की जो वो मैग्नेट के अराउंड स्ट्रॉन्ग है और मैग्नेट से थोड़ी सी डिस्टेंस पे इसकी जो लाइनिंग होती है वो जो पैटर्न होती है वो वीक हो जाती है। यानी कि यहाँ देखो ना, ये जो मैग्नेट के पास वाली लाइंस हैं ये किनारों में देखो कितनी घनी आपको ये लाइंस दिख रही है, बट इन किनारों में देखो यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ लाइनिंग एक फिक्स्ड एरिया में है वो थोड़ी कम है। तो ये दिखाता है हमें मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको ये चीजें मैग्नेटिक फील्ड जो है अराउंड द मैग्नेट ये समझ में आ गया होगा। बट अब हम लोग अर्थ के बारे में बात करेंगे और अर्थ के बारे में हमें क्या बात करनी है गाइस, हमें अर्थ के बारे में बात करनी है। क्या अर्थ भी हमारे एक बड़े से मैग्नेट की तरह काम करती है? क्या हमारे जो अर्थ है वो बिहेव करती है बड़े से मैग्नेट की तरह? तो गाइस ये जो हमारा अर्थ है ना वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और यही कारण है जिसकी वजह से जब भी हम अपने कंपास को ऐसी हरा हवा में फ्रीली सस्पेंड करते हो तो एक टाइम के बाद वो एक ही दिशा में आके कितना भी बार उसे घुमाओ हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है। क्योंकि अर्थ भी अपने आप में एक बहुत ही जियंट मैग्नेट है और यदि अर्थ एक बहुत बड़ा और जियंट मैग्नेट है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई दूसरे मैग्नेट को रखा जाएगा तो मैग्नेट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। लाइक पोल्स रिपील होगा और जो अनलाइक पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये अर्थ के पोल्स के अट्रैक्शन के वजह से ही जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ भाई इस अर्थ के बारे में। तो देखो क्या लिखा है कि जो अर्थ है ना वो अपने आप में क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट और साथ ही साथ इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। और गाइस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के अराउंड वो सेम है एवरीवेयर, यानी कि हर एक जगह पे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही यूनिफॉर्म है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। और ये साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़नी है रिकॉग्निशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसे हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो गाइस चलो अब हम लोग पता करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो देखो काफी सिंपल सी एक्सपेरिमेंट मैंने जो आपको पहले बताया फिर से उसको रिपीट करता हूँ, दोबारा बताता हूँ। क्या करेंगे हम एक मैग्नेट लेंगे, उसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लेंगे और थोड़ी देर उसे स्विंग कराएंगे। तो स्विंग के बाद वो जैसे ही वो एक स्ट्रेट में आकर रुकेगा तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। बट आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? तो गाइस बात ये है कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो हमेशा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो इस अर्थ के साउथ डायरेक्शन की तरफ आके रुकता है। बट आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो काफी सिंपल सी रीजन है। अच्छा इस चीज को तो हम जानते हैं ना कि जो लाइक पोल है वो रिपेल करती है और जो अनलाइक पोल्स है वो अट्रैक्ट करती है। तो यही कारण है कि जो अर्थ है ना उसका जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल यानी कि अर्थ का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। इसीलिए हमारा मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ की तरफ होती है। मैं ना इस फिगर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है हमारा साउथ डायरेक्शन। और जब भी हम एक मैग्नेट को अपने मैग्नेट को घुमा के छोड़ देते हैं तो हमारा मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ जाता है और जो साउथ पोल है वो साउथ की तरफ आता है। देखो ये हमारा साउथ पोल, ये है हमारा नॉर्थ पोल। और जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दोगे तो जब रेस्ट में आएगा तो हमारा जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाता है और जो साउथ पोल है वो साउथ की तरफ आता है। तो यहाँ से ये चीज हम कह सकते हैं जो कि हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करती है और नॉर्थ पोल रिपेल करती है। मतलब ये जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिख रही है ना इधर, इस अर्थ का साउथ पोल है।
इस अर्थ का ये आपका साउथ पोल है और ये चूंकि साउथ पोल है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देते हैं तो जब एंड में ये रुकता है तो हमेशा ये जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का साउथ पोल है। आप इसमें कंफ्यूज मत करना, ये डायरेक्शन डायरेक्शन यानी दिशा डिफरेंट चीज है और ये जो साउथ पोल ये दोनों डिफरेंट चीज है। और इस तरह से जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में हम पता कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास जो नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने मैग्नेट्स के बारे में काफी कुछ सुना होगा, आज मैं आपको बताऊंगा गाइस कि मैग्नेट आप बना कैसे सकते हो। आप अपने घर में कैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट को आप बना सकते हो। आप चाहो तो छुरी से, चाकू से, इवन जो घर में पड़े हुए नेल्स हैं, जो पेचकस हैं, जो लोहे की सामान है, उन सबको आप मैग्नेट बना सकते हो। काफी सिंपल और आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो आगे देखते हैं। ये जो मैग्नेट बनाने के प्रोसेस है ना गाइस, जो तरीके हैं वो मैं आपको आज 4 बताऊंगा, यानी कि 4 मेथड बताने वाला। 4 मेथड्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। 4 मेथड में जो फर्स्ट मेथड उसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो आपको ना नाम यहाँ पे पहले एक बार देख लो, जितने सारे मेथड्स हैं वो सबको एक बार देख लो। मैं डिटेल्स में हर एक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, डिटेल्स में आपको बताने भी वाला हूँ। तो फर्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, सेकेंड है सिंगल टच मेथड, थर्ड इज डबल टच एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल मेथड। इन चारों मेथड में से सबसे बेस्ट जो है ना वो फर्स्ट और सेकेंड वाली है। इवन आप थर्ड वाली भी कह सकते हो, और बहुत बार आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का आपने यूज भी करा होगा और बहुत बार आपने हो सकता है ये करा भी होगा बट आपको पता नहीं है। चलो मैं आज बताता हूँ और आर्टिफिशियल मैग्नेट को कैसे हम लोग बना सकते हैं इसके बारे में बताता हूँ। पहला जो तरीका है मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, ये काफी सिंपल है। आपको क्या करनी है, एक मैग्नेट आपको को लेनी है और एक मैग्नेट को ना एक आयरन पीस के नजदीक लेके जाना है, यानी कि एक आयरन की पीस आपको चाहिए होगा और एक मैग्नेट चाहिए होगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस आयरन पीस को मैग्नेट बना देंगे। तो मैग्नेट बनाने के लिए काफी सिंपल सी प्रोसेस है। आप इसके लिए ना इस फिगर को ध्यान से देखो। ये एक फिगर बिल्कुल स्टैंड, यहाँ पे नीचे स्टैंड है और इस स्टैंड पे ना देखो, यहाँ पे हम लोग ना इस किनारे में एक नेल फंसा रखा है। ये नेल आपको घर में बहुत आसानी से मिल जाएगा और इस नेल के नीचे हमने यहाँ पे कुछ क्या है, छोटे छोटे जो नेल्स हैं, छोटे छोटे जो आयरन के पीसेस हैं उसको फैला रखा है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैग्नेट है ना, सॉरी ये जो नेल है आयरन का नेल, इसके ऊपर में यहाँ पे ना एक मैग्नेट को रखेंगे। जैसे ही हम इसके नजदीक एक मैग्नेट को लेके आएंगे तो मैग्नेट में तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होती है। तो जब ये मैग्नेट को इसके नजदीक में रखा जाता है तो ये जो नेल है वो इससे चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और फिर ये जो पिन्स नीचे गिरे पड़े हैं वो दोबारा इस नेल में आके चिपक जाता है। मतलब गाइस देखो क्या क्या चीजें हो रही है। ये मैग्नेट, इस मैग्नेट को हमने इस नेल के कांटेक्ट में लाया और इस नेल के कांटेक्ट में जैसे ही मैग्नेट को लेकर के आया तो ये जो नेल है वो अपने आप एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लगा, मैग्नेट की तरह वर्क करने लगा और जितने सारे पिन्स थे ना वो सब इसमें आके अट्रैक्ट हो गया। बट बोलोगे सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे अट्रैक्ट कहाँ हो रहा है। तो गाइज नेक्स्ट फिगर देखो ना, ये देखो नेक्स्ट फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा मैग्नेट है, ये देखो नेल्स है और जो नीचे पिन्स है ना वो देखो आपको यहाँ पे लटका पड़ा दिख रहा होगा। मतलब ये जो नेल है वो हमारा क्या बन गया है अब, ये नेल हमारा एक मैग्नेट बन गया है। तो ये तरीके हैं। फर्स्ट मेथड जो है ना मैग्नेटिक इंडक्शन मेथड, इसमें क्या करते हैं हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना सकते हैं जब एक मैग्नेट को उसमें से उसमें उसके कांटेक्ट में लाया जाता है। तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद जो नेल है वो अपने आप एक मैग्नेट की तरह बन जाती है। पर जैसे ही इस मैग्नेट को हटाया जाएगा तो जो नेल है वो भी अपना जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज है उसे लूज कर देगा। आपको ध्यान देनी है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये जो नेल है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा और जो इस नेल का दूसरा किनारा है क्या बन जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इसीलिए जो मैग्नेट है वो इस आयरन नेल को अपने और अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल और इसमें इस नेल में जनरेट हो जाता है अपने आप यहाँ पे साउथ पोल। और जब इस मैग्नेट को आप हटा देते हो तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया था वो भी चला जाता है। तो नेक्स्ट जो दूसरा मेथड हमारे पास है वो है बाय सिंगल टच मेथड। तो सिंगल टच मेथड में क्या करते हैं, जो आयरन पीस, जिस आयरन के मटेरियल को हमें मैग्नेट बनानी है उसको बस ऐसी प्लेन सरफेस पे आपको रख देनी है और फिर से एक बार मैग्नेट को आपको ऐसे ले लेना है। और इस बार मैग्नेट को अब आपको क्या करनी, बहुत सावधानी से समझना। हम क्या करें, जैसा आपको यहाँ पे एरो बना हुआ दिख रहा है ना, मैग्नेट को सबसे पहले हम इस नॉर्थ पोल के पास रखेंगे और इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम इस आयरन के इस किनारे पर रखेंगे। इस किनारे का नाम है ए और इस आयरन के इस किनारे का नाम है बी। हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ए के पास रखेंगे और फिर इसमें टच करते हुए इसे हम बी की तरफ खींचेंगे। मतलब ए के पास मैग्नेट को रखना है नॉर्थ पोल को और उसे क्या करनी है, बी की तरफ इसे खींचना है और फिर बी के पास आने के बाद इसे ऊपर उठा लेना है कुछ इस प्रकार से और फिर ऐसे हवा में ले जाकर के
फिर से इसके नॉर्थ पोल को ए के पास रख देनी है और इस प्रोसेस को ऐसे सर्कुलर मोशन में करीब करीब 20 टाइम्स करनी है। और जब 20 टाइम्स कर लेते हो तो आप क्या करो, इस आयरन पीस को आप चाहो तो फिर से उल्टा कर सकते हो। उल्टा करना मतलब इसका जो सरफेस अभी ऊपर है ना और जो सरफेस अभी ग्राउंड पे है उसे ऑपोजिट कर दो और अब फिर से दोबारा सेम प्रोसेस को दोबारा आप 20 टाइम्स करो। और जब ये आप 20 टाइम्स तक इसको करते हो तब एट द एंड आपको पता चलता है कि जो बार था ना, आयरन बार, वो अब एक मैग्नेट में चेंज हो। बट अब सोचोगे सर ये बात तो समझ में नहीं आ रही, एक बार करके दिखाओ। गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं ये चीज ना आपको अवश्य और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वीडियो में जरूर करके दिखाऊंगा। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द एंड टच लास्ट हैज द पोलैरिटी ऑपोजिट टू दैट ऑफ द स्ट्राइकिंग पोल्स। नहीं समझ में आया ना, देखो बताते हैं। क्या है कि जो आयरन बार का किनारा है, जो बी पार्ट था, वो अब आपका साउथ पोल की तरफ एक्ट करेगा और जिस जिस एंड से हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट करा था, यानी कि जो नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, उसे हमने आयरन बार के ए साइड की तरफ से स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो नॉर्थ जनरेट होगा और दूसरी साइड यानी कि बी की तरफ जो पोलैरिटी है वो साउथ जनरेट होगा, यानी कि साउथ पोल जनरेट होगा। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इट बिकम्स द साउथ पोल्स एंड द एंड ए, जो एंड ए है यानी कि इस आयरन बार का ए साइड जो है वो आपका नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड हमने देखा। अब थर्ड है हमारा डबल टच मेथड, यानी कि इस बार क्या करेंगे हम लोग, दो मैग्नेट का यूज करेंगे, डबल टच करेंगे और इस बार जो आयरन बार है उसे हम लोग मैग्नेट बनाएंगे। तो देखो थर्ड प्रोसेस में क्या करनी है आपको, मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, काफी गंदा लग रहा है। तो इस प्रोसेस में देखो ये है हमारा आयरन बार, ये है किनारा ए और ये है किनारा बी। और इस बार हम क्या करेंगे, मैग्नेट को किसी एक किनारे पे नहीं बल्कि दो मैग्नेट का यूज करेंगे और दोनों मैग्नेट को बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, चलो उसको मैग्नेट का हम लोग नाम दे देते पहले। ये है मैग्नेट पी, ये है मैग्नेट क्यू। और दोनों मैग्नेट के जो अनलाइक पोल्स है उसको कुछ इस तरह से बार आयरन बार के सेंटर में रखना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू मैग्नेट है उसे बी की तरफ और जो पी मैग्नेट है उसे ए की तरफ स्लाइड करेंगे। और जैसे ही आप सेंटर से बी की तरफ आते हो तो फिर मैग्नेट को आपको यहाँ से उठा लेनी है और दोबारा सेंटर पे रखनी है और सेंटर से स्टार्ट करनी है और फिर बी की तरफ लेके आना है। और सेम साथ में ये जो पी मैग्नेट है उसके साथ भी करनी है, सेंटर से ए की तरफ स्लाइड करो, फिर यहाँ से इससे आपको ऊपर उठा लेनी है और फिर दोबारा सेंटर से ए की तरफ स्लाइड करनी है। इस प्रोसेस को आपको ऑलमोस्ट 20 टाइम्स करनी है। अब 20 टाइम्स जब ऐसा करते रहते हो आप तो आपका धीरे धीरे जो आयरन बार है वो मैग्नेट में चेंज होने लगता है और एट द एंड आप देखते हो कि जो आयरन बार है वो आपका मैग्नेट बन गया है। तो देखो प्रोसेस सेम है। सिंगल टच मेथड से हमने क्या करा, सिर्फ एक मैग्नेट का यूज करा और जो डबल टच मेथड है उसमें हम लोग टू मैग्नेट्स को यूज करा, सेंटर में रखनी है और दोनों किनारे की तरफ इसे स्लाइड करनी है। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलो आई होप कि आपको जो थर्ड प्रोसेस है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और इस बार हम लोग पढ़ेंगे जो फोर्थ मेथड हमारा है इलेक्ट्रिकल मेथड। उसे इलेक्ट्रिकल मेथड लिटिल बिट आपके लिए थोड़ा सा ना वो कह सकते हो रिस्की हो सकता है, इसे घर ट्राई ना करें। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके पास कोई सीनियर होना चाहिए। बिना सीनियर के प्रेजेंस में आप कभी भी इस एक्सपेरिमेंट को करने का प्रयास ना करें तो बहुत ही ज्यादा ये रिस्की हो सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आप मुझे आस्क कर सकते हो, मैं इस एक्सपेरिमेंट को करके आपके सामने एक सेपरेट वीडियो में इन सभी एक्सपेरिमेंट को मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इलेक्ट्रिकल मेथड को समझते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल मेथड में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी आयरन बार को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेट बना सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गाइस आपके पास होना चाहिए एक आयरन बार, यानी कि जिससे हम लोग क्या करें, मैग्नेट बनाने वाले हैं। और इस मैग्नेट में हमें क्या करनी है, सेवरल टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को उंड करनी है। यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, तो आपको एक आयरन बार लेनी है और एक कॉपर वायर को बिल्कुल जैसा फिगर में दिख रहा है ऐसे मल्टीपल टाइम्स इसके चारों साइड ऐसे लपेट देनी है। और बाद में क्या करनी है, बाद में आपको क्या करनी है कि ये जो दोनों किनारे होंगे ना वायर्स के, उसे एक बैटरी से कनेक्ट करनी है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। और फिर बाद में इसका जो स्विच है वो ऑन कर दो। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, देखो ये ना बैटरी है, ये आपका स्विच है, ये जो आपको ए बी दिख रहा है ना, यहाँ पे ए दिख रहा होगा, ये जो बी दिख रहा है ये आपका आयरन बार है। और आयरन बार में कुछ इस तरीके से आपको क्या करनी है, इस वायर को लपेट देनी है। इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब उस वायर के ऊपर में ना कवर लगे हुए होना चाहिए। और उसके बाद आप देखते हो कि जैसे ही बैटरी ऑन करोगे तो ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर के अंदर में आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि जो आपका आयरन बार है, वो भी एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लगेगा। और ये आपका नॉर्थ पोल जहां से करंट निकल रहा होता है और जिस साइड से
करंट इस बार मैग्नेट में, इस आयरन बार में एंटर कर रहा होगा, वहां पे आपका साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। The polarity at the end of the bar can be reversed by reversing the direction of current in the coil। हाँ, यदि इस करंट को हम लोग चेंज कर देंगे ना, यहाँ पे मान लो बैटरी को उल्टा लगा दो। पहले मान लो ना ये था बैटरी का प्लस साइड, प्लस टर्मिनल, और ये था नेगेटिव टर्मिनल। और जब इसके हम बैटरी को ऑपोजिट कर देंगे, बैटरी को ऑपोजिट करना मतलब इस प्लस वाले को माइनस बना दो और इस माइनस वाले साइड में प्लस कर दो, तो अब जो डायरेक्शन है करंट का वो तो चेंज हो जाएगा। अब करंट तो इधर से होकर जाएगी और ऐसे इस डायरेक्शन में आगे फ्लो करेगी ना, तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो जो ये है वो साउथ पोल बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल। बेसिकली आपको याद रखना है, जिस डायरेक्शन से करंट जाएगा, जिस डायरेक्शन से करंट जाएगा वो आपका कहलाएगा साउथ पोल, ठीक है। और जिस डायरेक्शन से करंट बाहर आ रहा होगा वो कहलाता है आपका नॉर्थ पोल। आई थिंक ये बहुत ज्यादा डीप और डिटेल्स हो जा रहा है, मे बी आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं, बट इन शॉर्ट आप समझो, जैसे ही एक आयरन बार में तार लपेट के करंट पास कराती है तो जो आपका आयरन बार होती है वो मैग्नेट में चेंज हो जाता है। और ये बहुत ही टेम्पररी मैग्नेट होती है। टेम्पररी मैग्नेट इसलिए क्योंकि जब तक इसमें करंट पास होगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही करंट इसमें से पास होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो मैग्नेट है वो डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं ये टेम्पररी मैग्नेट होती है। अब लास्ट हमें दो चीज पढ़नी है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑन द ड्यूरेशन। बेसिकली कितना टाइम्स तक वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज जो है वो कैरी कर सकता है, इसके हिसाब से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैरी करने की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो मैग्नेट है उसे हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टेम्पररी मैग्नेट एंड सेकंड इज परमानेंट मैग्नेट। तो टेम्पररी मैग्नेट आपका वो मैग्नेट होगा जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए, और जैसे ही उसकी जो कंडीशन है वो चेंज होती है तो जो मैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिकल मेथड से जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था उसके बारे में देखा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट आपका वो मैग्नेट होता है, देखो नेक्स्ट आपका नीचे में लिखा हुआ है परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होती है जो एक बार मैग्नेटाइज्ड हो जाने के बाद लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए बेसिकली वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता रहता है। चलो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। काफी सिंपल है, तो देख लो। परमानेंट मैग्नेट जो हम लोग सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं और जो परमानेंट मैग्नेट है उसे हम लोग स्टील से बनाते हैं। गाइस ध्यान देना, जब हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे ना मैग्नेटाइजेशन करने के लिए, तो जो मैग्नेट बनेगा वो टेम्पररी होगा, और जब हम लोग स्टील का यूज करेंगे तो जो मैग्नेट बनेगा ना वो परमानेंट मैग्नेट होती है। सेकेंड पॉइंट में है कि जो टेम्पररी मैग्नेट है वो शोज करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सो लॉन्ग एज द करंट पासेस इन द कॉइल एंड अराउंड इट। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें हम लोग, वो आपका टेम्पररी मैग्नेट का एग्जांपल है। इस आयरन बार में जब तक करंट पास हो रहा होता है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही करंट को हम लोग ऑफ कर देते हैं, करंट को कट कर देते हैं, तो जो मैग्नेट है वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज हो जाता है। परमानेंट मैग्नेट केस में देखो क्या लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो इवन आफ्टर करंट इज स्टॉप्ड थ्रू द कॉइल एंड अराउंड इट। यानी कि देखो यदि स्टील का यूज करते हैं हम लोग इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रिक मेथड से मैग्नेटाइज करने के प्रोसेस में यदि हम लोग स्टील का यूज करेंगे तो एक बार यदि करंट पास हो गया और ये मैग्नेट बन गया तो ये हमेशा के लिए मैग्नेट बन जाएगा, परमानेंटली ये मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन यदि हम जो सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे और करंट पास कराएंगे तो जो मैग्नेट बनेगा वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना सॉफ्ट आयरन में, तो वो लोग टेम्पररी मैग्नेट के लिए जो उसका स्ट्रेंथ है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज को कम ज्यादा करके उसमें जो तार लपेटी हुई है उसकी नंबर्स को कम ज्यादा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्पररी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है इसका स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, इसका जो स्ट्रेंथ है उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोग बैटरी के टर्मिनल को चेंज करके इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसकी जो पोलैरिटी है उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार करंट पास हो जाने के बाद वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है और दोबारा उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो वो लूज नहीं करती आसानी से। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है कि टेम्पररी मैग्नेट को हम बहुत इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी कि करंट पास होना जैसे ही बंद होगा मैग्नेट डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट केस में क्या है कि यदि एक बार करंट को पास करा दिया तो वो हमेशा के लिए मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और उसे हम लोग इजीली डिमैग्नेटाइज्ड नहीं कर पाते हैं। चलो आई होप की चीज आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक था और ये आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड भी है। अब हमारे पास बस एक टॉपिक बचा हुआ है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और दूसरा टॉपिक बचा हुआ है यूजेज ऑफ मैग्नेट, एंड थर्ड एंड लास्ट है कि कैसे हम एक मैग्नेट को संभाल के रख सकते हैं, यानी कि केयर एंड स्टोरेज ऑफ मैग्नेट। ओके तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ यदि हो सकेगा तो इस चैप्टर के एंड में जो ये रिकैप्सुलेशंस है, यानी कि जो चैप्टर की समरी है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज जय हिंद, जय भारत।